बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने पढ़ा था एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लास्ट क्लास के अंदर कि भाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज होती हैं जो कि सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 के अंदर आ रही होती हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज होती हैं जो कि प्रॉफिट जनरेट नहीं करती, जिनके प्रॉफिट या लॉस जिनका अगर प्रॉफिट हो तो उसको सरप्लस बोला जाता है, अगर लॉस हो तो उनको डेफिसिट बोला जाता है। वो कंपनीज के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो 12 होते हैं सर, वो मैंने आपको बताए थे। कॉमर्स, हेल्थ, साइंस, रिलीजन, सर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सर ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं। उसके बाद सर दूसरी कंडीशन क्या थी, वो कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट जो है डिविडेंड में नहीं देगी अपने मेंबर्स को। वो कंपनी हमेशा अपना प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में लगा रही होगी, उनको प्रोमोट करने में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यार वो कंपनी कभी पाकिस्तानी लॉ को या सोवर्निटी को या पाकिस्तानी लोगों के इंटरेस्ट को कभी भी ब्रीच नहीं करेगी, और कभी भी एसीसीपी या रजिस्ट्रार जो उसको कंडीशन लगाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, वो उनको माननी पड़ेगी। जब उनको लाइसेंस मिल जाता है टू वर्क एज ए नॉट फॉर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, तो वो काम कर सकती हैं विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम या गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। अब सवाल ये पैदा होता है सर, अगर मैं बिना कंपनी के कोई काम करना चाहूँ, बिना कंपनी रजिस्टर करने के मैं कोई लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहूँ, तो क्या मैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बनता हूँ? सर अगर मैं बिना किसी कंपनी बनते हुए कोई काम करना चाहूँ, जैसे कोई भी अगर मैं कारोबार खोलूँ और लोगों के फायदे के लिए काम करूँ, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, बिना किसी कंपनी के। तो फिर सर अगर रजिस्टर होने की जरूरत क्यों पड़ती है? सर रजिस्टर होना इस वजह से पड़ता है क्योंकि मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूँ। कैसे सेफ रखना चाहता हूँ? जैसे कि सर अगर मैं कंपनी रजिस्टर नहीं हूँ, अगर मैं वैसे ही कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ और लोगों के फायदे के लिए कर रहा हूँ, तो सर होगा ये कि अगर किसी से मैंने डोनेशन लिया, अगर किसी से मैंने लोन लिया और लोगों को फायदा पहुंचाया, ठीक है ना, और सर फायदा पहुंचा के क्या सर इसके अंदर इस एक्टिविटी के अंदर प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जाता है? इस तरीके से सर प्रॉफिट जनरेट किया जाता है इस तरीके से, लेकिन उस प्रॉफिट से जो प्रॉफिट आता है सर, उस प्रॉफिट से दूसरों को उस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया जाता, उस प्रॉफिट से खुद फायदा नहीं उठाया जाता, उस प्रॉफिट से खुद फायदा नहीं उठाया जाता, डिविडेंड नहीं दिया जाता। जैसे कि सर अगर अगर सर मैं किसी से चीज खरीदता हूँ 10 रुपए की, तो मैं लोगों को बेच रहा हूँ कितने में? जैसे मार्केट में अगर वो सेल हो रही है कोई 15 रुपए की, तो मैं लोगों को सेल कर रहा हूँ कोई 13 रुपए की, कोई 14 रुपए की। अब मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अब मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं एक चीज मार्केट से खरीद रहा हूँ 10 रुपए की और मैं लोगों को सेल कर रहा हूँ 14 रुपए की, तो मुझे 4 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मार्केट में वो सेल कोई हो रही होगी, लेट सपोज वो सेल हो रही की मार्केट में कोई 16 रुपए की, 17 रुपए की, मैं मार्केट से फिर भी कोई 3 रुपए 2 रुपए कम पे बेच रहा हूँ जैसे लोगों को फायदा हो रहा हो। अब सर इसके अंदर 3 रुपए 4 रुपए का फायदा तो हो गया, लेकिन अब इसका क्या करेंगे सर? अगर प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी होती, कंपनी होती, तो डिविडेंड दे रहे होते हम, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी नहीं है, तो इसका जो प्रॉफिट आया इससे हम क्या करेंगे? अपने इस कारोबार पे ही लगाएंगे, इस कारोबार को ही हम प्रमोट कर रहे होंगे, ठीक है। अब बात ये है कि मैं इस कंपनी को रजिस्टर क्यों करवा रहा हूँ? तो देखो, अगर मैं बैंक से लोन लेके या किसी से डोनेशन लेके, किसी से खैरात लेके इस कारोबार को चला रहा हूँ, तो सर मेरी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। मैं एज अ ऑनर जिन्होंने गारंटी दी है, जिन्होंने जो इस कारोबार को चला रहे हैं, तो सर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं रहती। अगर कंपनी कभी बंद हो जाती है, अगर ये कारोबार मेरा कभी बंद हो जाता है, तो फिर क्या होगा? मुझे घर से भी पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे घर से पैसे ना देने पड़े, ठीक है, अल्लाह ना करे कारोबार बंद हो जाए और मुझे घर से पैसे ना देने पड़े, इस वजह से मैं क्या करता हूँ? अपने इस कारोबार को एज अ कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, जैसे मेरी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाए। लिमिटेड हो जाए या तो शेयर्स के फॉर्म में, लिमिटेड हो जाए या तो गारंटीड के फॉर्म में। इस वजह से मैं इसको रजिस्टर करवा रहा होता हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर करवाते वक्त ये 5 कंडीशन मुझे पूरी करनी पड़ती है। कौन सी? सबसे पहली बात तो मेरी सर 12 ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी एक बात हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो 12 ऑब्जेक्ट में से। सर क्या 2 हो सकते हैं? बिल्कुल 2 हो सकते हैं। सर अगर दूसरी बात, क्या कंपनीज एक सेक्शन 42 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि जब भी आप कंपनी को रजिस्टर करोगे, तो दूसरी बात ये होगी, प्रॉफिट में से कभी भी डिविडेंड नहीं दोगे अपने मेंबर्स को। उस प्रॉफिट का करोगे क्या फिर? इस प्रॉफिट को सर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में लगाएंगे। सर नंबर तीसरी बात, कि पाकिस्तानी लॉ के या पब्लिक इंटरेस्ट के कभी भी खिलाफ नहीं जाओगे। तो चौथी बात, एसीसीपी के हर कई
की हुई बात को या कंडीशन को मानोगे। अगर सर कोई भी कंपनी इस ये चारों या पांचों कंडीशन पूरी करती है तो उसको क्या मिलता है सर? उसको लाइसेंस मिल जाता है, आप लिमिटेड लायबिलिटी काम कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप वर्ड लिमिटेड पीछे लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है। ठीक है सर। अब बात ये है कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, जब भी कंपनी कोई रजिस्टर होती है तो सर रजिस्ट्रार कौन होता है? जो कि एसीसीपी का बिठाया हुआ बंदा होता है हर लोकल एरिया के अंदर। ठीक है ना। रजिस्ट्रार क्या करता है? जब भी कंपनी कोई रजिस्टर होगी मेरे दोस्तों, सर जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार के बाद एक रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार के बाद एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर पे उस कंपनी का नाम लिख देता है। जैसे कि सर उसने नाम लिख दिया एबीसी फाउंडेशन, एबीसी फाउंडेशन। ठीक है ना। एबीसी फाउंडेशन या आईबीसी लिमिटेड कैसे भी करके उसने नाम लिख देता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जैसे कंपनी बन जाती है। ठीक है मेरे बच्चों। अब बात ये है कि लेट सपोज कोई भी कंपनी अगर इस कारोबार की जो चार या जो पांच कंडीशन है इनको ब्रीच करती है मतलब इनको फॉलो नहीं करती, इनको सर इनकी खिलाफ वर्जी करती है, इनकी नॉन कंप्लायंस करती है। जो एसीसीपी लगाई गई कंडीशंस हैं, जो सेक्शन 42 की लगाई गई कंडीशंस हैं सर उनके खिलाफ जाती है। अगर एक कंपनी उनके सर खिलाफ खिलाफ जाती है तो सर आवाज आ रही है? सब लोगों को आवाज आ रही है? भाईजान भैया आवाज आ रही है? हेलो, क्लियर है आवाज? हेलो, आवाज आ रही है सब लोगों को? एक सेकंड कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। एक सेकंड, नेट को धक्का लगाते हैं। एक सेकंड। हेलो, अब आ रही है सब लोगों को क्लियर आवाज? अब सही है ना? ठीक है सर। चलें सर, धक्का लग गया मोमनो। अब सर आ जाओ। अगर सर अब बात ये है कि एबीसी फाउंड अब होगा क्या? जैसे कंपनी रजिस्टर होगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपने रजिस्टर में एक उसका कंपनी का रजिस्टर होगा, कोई एक्सेल की शीट होगी या कोई रजिस्टर होगा जिसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर हो जाती है वो क्या करता है? उस अपने रजिस्टर में नाम लिख देता है, भाई ये कंपनी अब इस नाम से बन गई। ठीक है ना। जैसे लेट सपोज इसने ये नाम लिख दिया अपने रजिस्टर के अंदर कि भाई एबीसी फाउंडेशन रजिस्टर हो गई। कोई भी कंपनी हो, नॉट जस्ट सेक्शन 42 की कंपनी, कोई भी कंपनी, प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी हो या नॉट फॉर प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी हो। अब होगा क्या सर? इस सेक्शन 42 के बनने के लिए ये कंप्लायंस करनी पड़ती है, पांच बातों को मानना पड़ता है। ठीक है ना। पांच बातें मैंने आपको बताई हैं। अब होगा क्या? लेट सपोज सर किसी कंपनी ने इन पांच बातों की खिलाफ वर्जी कर ली, या तो उसने ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, या तो सर इसने प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया, या तो उसने प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्ट को प्रोमोट करने में नहीं लगाया, या उसने सर लोगों के इंटरेस्ट के साथ खेला, या सर पाकिस्तानी लॉ के साथ खेला, तो या इसी से भी किसी कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो सर होगा क्या? तो सर ये होगा कि भाई जो रजिस्ट्रार होगा वो सर रजिस्ट्रार होगा या एसीसीपी होगा, रजिस्ट्रार होगा या सर एसीसीपी होगा। कमीशन सर, कमीशन क्या करेगी? कमीशन बुलाएगी। कमीशन बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे सर ये पांच बातों की नॉन कंप्लायंस करेंगे, पांच बातों में से किसी भी एक की नॉन कंप्लायंस करेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब एसीसीपी क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। और एसीसीपी नोटिस भेजेगी, किसको नोटिस भेजेगी सर? कंपनी को। लेट सपोज एबीसी फाउंडेशन को नोटिस भेजेगी कि एबीसी फाउंडेशन ये तूने क्या किया? तूने तो खिलाफ वर्जी कर ली, तूने तो इन पांच कंडीशंस की खिलाफ वर्जी कर ली।
अब तू मुझे जवाब दे, ठीक है ना। ये नोटिस भेजेगी राइटिंग में, किसको? एबीसी फाउंडेशन को। कौन भेजेगी सर? एसीसीपी। एसीसीपी को क्या बोलते हैं सर? कमीशन। एचसीसीपी को बोलते हैं कमीशन, ठीक है। अब होगा क्या? नोटिस भेजेगी एबीसी फाउंडेशन को, ये तूने क्या किया, इसका जवाब दे। उसके बाद क्या होगा? इनको बुलाएगी, इनको इनसे मिलके बातें करेगी, भाई क्या वजह हो गई, तुमने नॉन कंप्लायंस कर ली, क्यों ऐसा किया, क्या हुआ? अब उसके बाद भी अगर एबीसी फाउंडेशन के पास कोई रीजनेबल जवाब नहीं है, एबीसी फाउंडेशन के पास कोई अगर रीजनेबल जवाब नहीं है, कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ना नोटिस के जवाब में इन्होंने कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन दी नॉन कंप्लायंस की, भाई कि हमसे गलती हो गई, माफ कर लो, कोई इन्होंने लोगों के साथ हमसे एरर हो गया, कोई इनके पास रीजनेबल जवाब नहीं है, ना तो नोटिस के लिए, ना इनको इनके साथ जब मिलके बातें हुई, मिलके इनसे सर बातचीत हुई, गैदरिंग हुई, चाय शाय पी हमने, रोजे की इफ्तारी की, सहरी की, इनको रानी बाग घुमाया, कायदे आजम की मजार लेके गए, लेकिन वहां पे भी इनको मजा नहीं आया कि भाई नहीं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दी इन्होंने, इन्होंने खुश नहीं किया। तो सर होगा क्या? तो सर फिर ये होगा मेरे भाइयों भाईजान, तो सर लाइसेंस इनसे छीन लिया जाएगा, कौन सा लाइसेंस छीन लिया जाएगा? सर लाइसेंस क्या हो जाएगा? अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। रिवोक मतलब लाइसेंस छीन लेना। कौन छीन लेगा सर? कमीशन छीन लेगी। किससे छीन लेगी? एपीसी फाउंडेशन। सर किस चीज का लाइसेंस छीन लेगी? सर टू वर्क एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी, is a limited liability to work as a limited liability is per section 42 of companies एक्ट 2017 के। भाई अब तुम लिमिटेड लाइबिलिटी होके एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट काम नहीं कर सकते। तो भाईजान होगा क्या? अब जैसे ही लाइसेंस छीन लिया जाएगा तो इस एपीसी फाउंडेशन को नुकसान क्या होगा? सर एपीसी फाउंडेशन को नुकसान क्या होगा? सर एपीसी फाउंडेशन को जो नुकसान होगा वो सर 5 नुकसान हो गए एपीसी फाउंडेशन को। सबसे पहला नुकसान सर क्या होगा? सबसे पहला नुकसान ये होगा कि भाईजान अब तुम जो भी ये एक्टिविटीज कर रहे थे लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के फायदे के लिए, वो सारी एक्टिविटीज स्टॉप कर लो। स्टॉप ऑल यूर एक्टिविटीज। वो सारे नखरे ड्रामे जो तुम कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, वो सारी एक्टिविटीज सर, वो सारी एक्टिविटीज तुम क्या करोगे? वो स्टॉप कर लो। सबसे पहले क्या होगा? जैसे लाइसेंस ब्रीच होगा, जैसे ही सबसे पहले क्या होगा? जैसे ही नॉन कंप्लायंस करेगी कंपनी, सबसे पहले कमीशन नोटिस भेजेगी। सबसे पहले कमीशन क्या करेगी? नोटिस भेजेगी। नोटिस भेजने के बाद उनको बुला के बातचीत करेगी, कंपनी वालों को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कंपनी में से किसी भी बंदे को बुला के बातचीत करेगी। अगर बातचीत में भी अगर कोई रीजनेबल जवाब नहीं दिया, कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, और लाइसेंस रिवोक करने के ये असरात होंगे, ये इफेक्ट्स होंगे। ये मैं क्या पढ़वा रहा हूँ? इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। जैसे लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, इफेक्ट्स और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। जैसे लाइसेंस रिवोक किया जाएगा तो भाईजान ये बातें होंगी, सारी एक्टिविटीज तुम बंद कर दो, सारी एक्टिविटी जो भी ये तुम ड्रामे शामे कर रहे थे ना, ये सब कुछ बंद कर दो। दूसरी बात, तुम कहीं से भी अब डोनेशन या फंडिंग लेना छोड़ दो, क्योंकि ये लोगों के फायदे के लिए काम कर रही होती हैं, लोग आके इनको डोनेशन दे के जाते हैं। या डोनेशन या फंडिंग लेना छोड़ दो। अब किसी से लोन वोन नहीं लेना, बैंक से या किसी भी लोगों से, या डोनेशन भी लेना छोड़ दो, क्योंकि डोनेशन लोगे तो तुम्हें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब तुमने एक्टिविटी ही करना छोड़ दी, जब तुमसे हमने एक्टिविटी बंद करवा दी, तो लोगों से डोनेशन क्यों लोगे? किस वजह से लोगे? ठीक है ना। अब होगा क्या मेरे भाइयों? अब होगा क्या सर? एक्टिविटी। अब सर तीसरी बात ये कि हाँ, जिन लोगों से तुम्हें पैसे लेने, कौन से लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे? लेट सपोज इन्होंने किसी को लोन दिया हो, लेट सपोज इन्होंने किसी को उधार पे सेल की हो, मतलब जो उनका रिसीवेबल हो, जिससे तुम्हारा रिसीवेबल हो,
जिससे तुम्हें पैसे लेने हो, जिससे तुम्हें जिससे तुम्हें पैसे लेने हो, जो तुम्हारा रिसीवेबल हो, जो तुम्हारा डेटर हो, उससे पैसे जरूर लेना, उससे पैसे रिकवर करो। कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, कोई डोनेशन फंडिंग नहीं लोगे। हाँ, जिससे तुम्हें पैसे लेने हैं, जिसको तुमने उधार पे कोई सेल की है, जिसको तुमने कोई लोन दिया है, उससे तुम्हें पैसे रिकवर करने हैं, उससे तुम्हें पैसे रिकवर करने हैं। अब सर दूसरी बात, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब एक बात सुनो, एक टर्म समझाने जा रहा हूं, यहाँ पे देखना। सर अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, सर लायबिलिटी, सर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मेरे भाइयों मेरी यहाँ पे ध्यान से बात सुनो, ठीक है। सर अब बात ये है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सर अगर मैं ये होता क्या है कि ये आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस के अंदर पैसा या तो ऑनर्स खुद लेके आते हैं तो वो कैपिटल से बनता है, या तो सर कर्जा लेके आते हैं और उससे फिर ये एसेट वगैरह खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना। ये अपना पैसा होता है, ठीक है ना, ये कर्जे का पैसा होता है। इन दोनों से क्या किया जाता है? कारोबार। इन दोनों से सर क्या किया जाता है? कारोबार। अब सर होगा क्या, लेट सपोज अगर हम कारोबार बंद कर रहे हैं, लेट सपोज अगर हम कारोबार बंद कर रहे हैं, तो होगा क्या, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी क्या? सर अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, सर अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से सारे कर्जे वापस करो, एसेट में से सारे कर्जे वापस करो, तो बचेगा क्या? नेट, सर नेट कैपिटल, सर कैपिटल बचेगा, सर कैपिटल बचेगा, क्या बचेगा? इसको कैपिटल बोल देता हूं फिलहाल में, फिर इसको नया लफ्ज वर्ड दे दूंगा फिलहाल आसान रखने के लिए। सर बचेगा क्या? सर कैपिटल बचेगा। क्या बचेगा सर? कैपिटल बचेगा। कैपिटल बचेगा मतलब जब तुम कारोबार बंद कर रहे हो तो सारे तुम्हारे जो एसेट बचे हैं उनमें से सारे कर्जे वापस कर लो, उसके बाद जो बचेगा तुम वो घर लेके जाओ, उसके बाद तुम जो बचेगा वो घर लेके जाओ। कारोबार में यही होता है ना नॉर्मली। सर इस कैपिटल को मैं क्या वर्ड दे सकता हूँ? देखो, अगर ये क्या है, ये है ग्रॉस एसेट। ये वो एसेट है जिसके अंदर मेरा अपना पैसा भी शामिल है, कर्जों वाला पैसा भी शामिल है। ये वो एसेट है, ये वो। सर आवाज आ रही है ना भाईजान? डिस्कनेक्ट हो गया था यार। ठीक है सर, ये वो एसेट हैं, ये वो एसेट हैं सर जिनके अंदर कैपिटल भी शामिल है, मेरा अपना पैसा लगा हुआ भी शामिल है। ये वो एसेट है जिसमें अपना पैसा हुआ लगा भी शामिल है, जिसमें ये वो एसेट है जो मेरे अपने पैसों से भी खरीदे गए, ऑनर्स के पैसों में से। ये वो एसेट है जिसमें से मैंने कर्जा लेके भी, जिसमें से मैंने कर्जा लेके भी ये एसेट खरीदे, ये एसेट खरीदे। अगर इन एसेट में से मैं कर्जे उतार दूं, अगर इन एसेट में से मैं कर्जे उतार दूं तो बन जाएगी इक्वेशन एसेट माइनस लायबिलिटी। तो सर कौन सा पैसा बचेगा? अगर कर्जे उतार दूं कौन सा पैसा बचेगा? सर वो पैसा बचेगा जो सर आपका पैसा था, जिसमें से आपने एसेट खुद खरीदे थे। तो सर इसको कैपिटल बोलो या नेट एसेट बोलो, नेट एसेट बोलो या कैपिटल बोलो, एक ही बात है। नेट एसेट बोलो या कैपिटल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो सर बिल्कुल, नेट एसेट बोलो या कैपिटल बोलो, एक ही बात है। आज से ये ध्यान से रखना है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट, या एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तो एक ही बात है। ठीक है सर। अब होगा क्या मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, जैसे लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो कंपनी को सारी एक्टिविटीज बंद करनी पड़ेगी, डोनेशन फंडिंग खत्म नहीं लेनी पड़ेगी, सवाए उस एक्टिविटी के कि अगर इन्होंने जो कोई पैसे किसी दूसरों से रिकवर करने हैं तो वो रिकवर करने में ये लगे रहेंगे। सर अब होगा क्या मेरे भाइयों, अब होगा क्या सर, जब ये कंपनी को अचानक से बंद किया जा रहा है तो कंपनी के जो नेट एसेट्स होंगे, कंपनी के जो नेट एसेट्स होंगे, नेट एसेट से मुराद सर जो कंपनी के एसेट्स होंगे उसमें से सारे कर्जे उतारे जाएंगे, सारे कर्जे उतारे जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या? नेट एसेट। नेट एसेट बोलो कैपिटल बोलो, एक ही बात है।
सर बचेगा क्या? नेट एसेट। नेट एसेट बोलो कैपिटल बोलो एक ही बात है। कंपनी के जो नेट एसेट या कैपिटल बचेंगे सर वो ट्रांसफर किए जाएंगे। वो कौन ट्रांसफर करेगा? एसीसीबी बोलेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ट्रांसफर कर दो। किसको ट्रांसफर किए जाएंगे? किसको ट्रांसफर किए जाएंगे सर? दूसरी दूसरी फाउंडेशन को ट्रांसफर किए जाएंगे। दूसरी फाउंडेशन को। कौन सी फाउंडेशन सर? जो खुद एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एज पर सेक्शन 42, एज पर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक 2017, उसको सर ट्रांसफर किए जाएंगे। जो भी इनके नेट एसेट बचेंगे वो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीन के किसी दूसरे फाउंडेशन को, किसी दूसरी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है ना? प्रेफरेंस उसको दी जाएगी कि जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो, जिसके अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो। सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे लेट सपोज एबीसी फाउंडेशन एजुकेशन के लिए काम कर रही थी, तो अगर इसने लाइसेंस, इससे लाइसेंस रिवोक किया जाता है, इसने नॉन कंप्लायंस कर ली, तो उसके सर एसेट्स जो होंगे, नेट एसेट्स जो होंगे, जो एसेट में से लायबिलिटी हटाई जाएगी, लायबिलिटी सर अदा की जाएगी। उसके बाद अगर कोई कैपिटल बच जाएगा तो वो ट्रांसफर किया जाएगा किसी ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो सेक्शन 42 ऑफ कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हो सर, उसको ट्रांसफर किया जाएगा। फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट है, एबीसी फाउंडेशन किसका काम कर रही है? एजुकेशन का, तो इस उसी को ट्रांसफर किए जाएंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका ऑब्जेक्ट भी एजुकेशन हो। सर अगर एक दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली नहीं मिल रही तो बेटा दूसरे सिमिलर वाली नहीं मिल रही तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, किसी और को कर लो जो कि सेक्शन 42 के तहत क्या हो सर? रजिस्टर हो। पर प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव हो। सर उसके बाद क्या होगा मेरे भाइयों? अभी तक आपने चार बातें पढ़ ली। उसके बाद सर ये होगा कि सर अब सर नॉन कंप्लायंस की किसने? नॉन कंप्लायंस की किसने सर? इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन्होंने नॉन कंप्लायंस की। जो कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, ठीक है ना सर, इस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नॉन कंप्लायंस की। सर इस कंपनी के जो मालिकान है, ऑनर्स, मेंबर्स, उन लोगों ने नॉन कंप्लायंस की। उन लोगों ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की, मेंबर्स ने की सर, ऑफिसर्स ने की होगी। ऑफिसर मतलब हेड और डिपार्टमेंट जो होंगे, सीएफओ वगैरह होगा, उन लोगों ने नॉन कंप्लायंस की होगी। तो सर उन लोगों की सजा क्या होगी? सर उन लोगों की सजा ये होगी कि वो अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 इयर्स तक, नेक्स्ट 5 इयर्स तक जिस कंपनी को सामान ट्रांसफर किया गया, जिस कंपनी को सामान ट्रांसफर किया गया, जिस कंपनी को नेट कैपिटल ट्रांसफर किया गया, उसके अंदर 5 साल तक इनकी कोई भी मुदाखलत नहीं होगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सर, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सर। उस कंपनी के अंदर कोई भी इनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी सर, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे ये। ना उसके अंदर कोई जॉब कर सकते हैं, ना उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं, ना उसके अंदर मेंबर बन सकते हैं, ना उसके अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। कौन सी कंपनी के अंदर? जिससे एबीसी फाउंडेशन से किसी दूसरी कंपनी को जो नेट कैपिटल, नेट एसेट सर, नेट एसेट कैपिटल ट्रांसफर किया गया सर, उसके अंदर ये 5 साल कुछ भी नहीं कर सकते। सर जब ये सारी बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर फर्ज हैं कि ये सारी बातें करें, कौन सी बातें करें? जैसे लाइसेंस रिवोक किया जाएगा उनको ये खुद करना है। एसीसीपी कहेगी कि अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर दो, तो कौन, किसका फर्ज है बंद करना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। डोनेशन फंडिंग नहीं लोगे, किसका फर्ज है करना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। रिसीवेबल, डेटर जो तुम्हारे हैं उनसे रिकवर करो। नेट एसेट तुम सारी ट्रांसफर कर दो किसी सिमिलर कंपनी को, फाउंडेशन को, और उनके अंदर तुम 5 साल काम नहीं कर सकते। सर ये जब सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे, जब सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे काम, तो अब ये कंपनी किसी काम की रहेगी नहीं, कंपनी ये किसी काम की रहेगी नहीं। ठीक है ना? कंपनी जस्ट बंद हो जाने की होगी। तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन लिखेंगे। किसको एप्लीकेशन लिखेंगे? रजिस्ट्रार को। किसको एप्लीकेशन लिखेंगे? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार भैया, रजिस्ट्रार भैया, अब तुम्हारी सारी कही हुई बातें हमने पूरी कर ली हैं, अब तुम्हारी सारी कही हुई बातें हमने पूरी कर ली हैं, लिहाजा अपने रजिस्टर में से हमारा नाम जो एबीसी फाउंडेशन लिखा हुआ है,
हमारा नाम जो एबीसी फाउंडेशन लिखा हुआ है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। स्ट्राइक ऑफ मतलब उसको मिटा दो इस तरीके से। एक्सेल के अंदर कभी जाओगे ना, नेम को आईटी पास करके आए होगे एफसी के अंदर, तो उसके अंदर आपको आपने सीखा होगा ना स्ट्राइक ऑफ नेम आता है। तो स्ट्राइक ऑफ मतलब ऐसे ऐसे कर दो, मतलब अब ये खत्म हो गई कंपनी, अब इसको इस तरीके से कर दो। अब सर ये एप्लीकेशन लिखने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी 5 बातें पूरी करके, कौन सी 5 बातें पूरी करके? एक्टिविटी बंद कर दी, डोनेशन नहीं ली हमने, हमने सारे डेटर से पैसे रिसीव कर लिए, हमने सारे नेट एसिड में से लाइबिलिटी दे दी, अब बच गए नेट एसिड, वो किसी दूसरी कंपनी को हमने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। अब सर होगा क्या? उसके बाद सर हमारा कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर ऑफिसर अब उस कंपनी के अंदर 5 साल जिसके अंदर ऐसे ट्रांसफर हुए उसके अंदर काम नहीं करेगा। ये जो सारी बातें पूरी हो जाएंगी तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन लिखेंगे रजिस्ट्रार को कि अब अपने रजिस्टर में से जिस रजिस्टर में कंपनीज के नाम आते हैं उसमें से हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दे। अब इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए फी होती है, इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए फी होती है। कोई सर ये फी होती है कोई 1000 रुपए या सर 1500 रुपए, इस तरीके से फी होती है। अब क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेचारे घर से खुद से भरेंगे? नहीं सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेचारे घर से खुद से नहीं भरेंगे। तो सर ये कहाँ से लाएंगे? बेटा जब ये नेट एसिड ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जब ये नेट एसिड ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जब ये एसिड ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब ये एसिड में से लाइबिलिटी लेस की जाती है, लाइबिलिटी लेस की जाती है, तो होता क्या है सर, ये जो एप्लीकेशन की फी है ये भी इसमें से लेस की जाती है, कि ये भी इसमें से लेस की जाती है कि यार ये भी इसमें से भरे जाते हैं और ये फिर बनता है नेट एसेट। तो ये पैसे भी किसको भरने पड़ेंगे? ये किसको भरने पड़ेंगे सर? ये पैसे भी भरने पड़ेंगे कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घर से नहीं भरेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर सजा क्या है कि कारोबार बंद किया गया और 5 साल तक तुम सिमिलर कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते। तो सर ये जो 1500 या 1000 जो भी इस एप्लीकेशन की फी है वो भी इस कंपनी के अंदर से रिकवर की जाएगी, वो भी इस कंपनी के अंदर से सर रिकवर की जाएगी। भाईजान लाइसेंस कितने साल तक का होता है? सर ये एससीसीपी के और आपके ऊपर है। नॉर्मली जो लाइसेंस होता है रियल लाइफ में वो 3 साल का होता है। नॉर्मली जो रियल लाइफ में मैंने देखा है उसके अंदर 3 साल का लाइसेंस होता है। सर सर फॉरेन में कोई कंपनी हो नॉट फॉर प्रॉफिट की और वो पाक में भी लाइक वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस हो तो उस कंपनी कौन से एक की होगी? देखो अगर जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम करेगी तो उसको कंपनी एक के अंदर रजिस्टर होना जरूरी होगा। जो भी कंपनी भले पाकिस्तान से बाहर हो, वर्ल्ड वाइड हो, मल्टीनेशनल हो, ठीक है ना, एमएनसी बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर भी अपनी ब्रांच खोलना चाहती है, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन कर रही है। तो जो भी कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेगी और वर्क एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी करना चाहेगी तो सर उसको कंपनी एक में रजिस्टर होना जरूर पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको कंपनी एक में जरूर रजिस्टर होना पड़ेगा, उस पर कंपनी एक की सारी बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी। सर अब होगा क्या कि ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ठीक है ना। सर सेक्शन 42 वो है कि अगर देखें भाईजान, अगर आपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, आपने कोई फाउंडेशन वगैरह खोलनी है, आपने प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी नहीं खोलनी, तो आप अपनी कंपनी को सेक्शन 42 में रजिस्टर करवा सकते हो, जिससे आप मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। नहीं करवाओ तो आपकी मर्जी है, पर अगर आप प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी खोलना चाहते हो तो फिर सेक्शन 42 में रजिस्टर नहीं करवानी। जो कारोबार जो कि लोगों के फायदे के लिए काम करना चाह रहा है, जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होकर काम करेगा, उसके लिए सेक्शन 42 है। सर एनपीओ एसीसी बेटा, कंपनीज एक्ट जो है वो एसीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैंने आप लोगों को कहा भी था कि बिजनेस लॉ के बुक में स्टडी पैक के अंदर चैप्टर नंबर 19 का आखिरी पेज पढ़ लेना, जिसके अंदर एसीसीपी और रजिस्टर वाली बातें लिखी हुई हैं। लगता है वो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। एसीसीपी एक रेगुलेटरी बॉडी है, एसीसीपी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंपनी लॉ को चला रही होती है, जो कि कंपनीज एक्ट को चला रही होती है। जैसे कि वो एक मॉनिटर कर रही होती है कि क्या कंपनीज एक को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर कंपनीज एक को फॉलो नहीं करेंगी तो पेनल्टी लगती है। सर ऑर्डिनल 1984 से
गारंटीड हो सकता है, मैं समझा नहीं आपका ये सवाल। सर लाइसेंस कितने ईयर्स के लिए मिलता है? अभी बेटा बताया 3 साल तक के लिए होता है नॉर्मली, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली 3 साल या 5 साल तक का होता है, ठीक है ना, रियल लाइफ में। प्रैक्टिकल केस ही और होता है। तो चले सर आगे बढ़ते हैं। अब सर होगा क्या, अब होगा क्या जब ये सारी बातें हो गई, ठीक है ना, अब होगा क्या, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जब ये सारी बातें हो जाएंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये जो एप्लीकेशन लिखते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एप्लीकेशन लिखते हैं, ये सर कितने दिन में एप्लीकेशन लिखते हैं? सर ये कितने डेज में, ये जो एप्लीकेशन लिखी जाती है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने डेज में लिखते हैं? सर विद इन 15 days, within 15 days of completing, sir, within 15 days of completing above requirements, जैसे ही ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो। कौन सी रिक्वायरमेंट्स? एक्टिविटीज बंद कर दो, डोनेशन फंडिंग किसी से नहीं लोगे, सारे रिसीवेबल डेटर से पैसे तुमने रिकवर कर लिए, सारे नेट एसेट्स ट्रांसफर कर लिए तुम लोगों ने। जैसे ही ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, फिर ये एप्लीकेशन लिखते हैं। कितने दिन के अंदर इनको एप्लीकेशन लिखनी है? विद इन 15 days ऑफ। जैसे ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो उसके 15 दिन के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन लिखनी है। किसको एप्लीकेशन लिखनी है? सर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखनी है कि भाईजान आप क्या करो कि अब हमारा रजिस्टर से नाम हटा दो। नहीं सर, 5 साल तक ओपन नहीं की जा सकती। 5 साल तक, अभी तो वही तो बताया, 5 साल तक नहीं ओपन की जा सकती। बेटा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अब खत्म हो चुका, अब कंपनीज एक 2017 चल रहा है, ठीक है ना। तो अब जो भी फैसला होगा 2017 के हिसाब से होगा। जिस दिन नया लॉ आ जाएगा तो उस दिन 2017 खत्म हो जाएगा। अब होगा क्या, तो ये 15 दिन में इन्होंने करने हैं। सर 15 दिन में इनको ये करना होता है, ठीक है। तो सर होगा क्या, देखें। अब सर होगा क्या कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब इन्होंने एप्लीकेशन लिखी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एबीसी फाउंडेशन के कंपनी एबीसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन लिखी। इन्होंने एप्लीकेशन लिखी सर, किसको लिखी? रजिस्ट्रार को। कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन। सर कितने दिन के अंदर? सर 15 डेज के अंदर। अब होगा क्या मेरे भाईजान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आवाज सही नहीं आ रही? आवाज सही नहीं आ रही? अब आ रही है, सही आ रही है, अब सही आ रही है, अब आ रही है सर। सही है, सही है। यार ये मोबाइल पे कॉल तो ना करो ना, मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, तुम लोग मोबाइल पे कॉल करते हो यार, ठीक है। तो सर बाद में जिसका कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पा रहा वो मुझसे बाद में व्हाट्सएप पे कर ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर अब होगा क्या कि जैसे ये एप्लीकेशन एबीसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन ये लिखी, कितने दिन के अंदर? 15 दिन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क। 15 दिन ऑफ सर ये टैक्स फ्री होती है कंपनी, बिल्कुल टैक्स फ्री होती है कंपनी, ठीक है, बिल्कुल ये बताया था मैंने आपको। अब सही आ रही है ना आवाज? अब सही आ रही है ना सबको आवाज? बता दें यार।
ठीक है, ठीक है। तो सर अब होगा क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेशन लिखेंगे 15 दिन के अंदर। किसको लिखेंगे? रजिस्ट्रार को। अब रजिस्ट्रार भाईजान क्या करेंगे, अब रजिस्ट्रार भाईजान क्या करेंगे, रजिस्ट्रार भाईजान के बाद एप्लीकेशन आएगी, तो वो सर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे सर, एक्सेप्ट करेंगे, और बोलेंगे, और बोलेंगे, और क्या करेंगे सर, एक्सेप्ट करके, और एक्सेप्ट करके सर, और ये होगा कि एक्सेप्ट करके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ या स्ट्राइक थ्रू, जो आप बोलना चाहो वो कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर पूरा प्रोसेस हुआ था इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन का, इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, वाइंडिंग अप प्रोसेस, वाइंडिंग अप प्रोसेस, कंपनी को बंद करने का प्रोसेस, कंपनी को बंद करने का प्रोसेस। जैसे लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वाइंडिंग अप प्रोसेस क्या क्या था वो मैंने ऊपर आपको बताया, सारी एक्टिविटीज बंद कर दो, डोनेशन फंडिंग लेना छोड़ दोगे, डेटर से रिसीवेबल पैसे रिकवर कर लो। मेरे साथ साथ बोलो सर, इस तरीके से बोलोगे ना याद हो जाएगा। उसके बाद सारे नेट एसेट किसी दूसरी कंपनी को जो कि सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर हो सिमिलर ऑब्जेक्टिव की, उसको ट्रांसफर कर दो। उसके बाद सबसे आखिरी बात कि जो तुम्हारे मेंबर्स होंगे, जो तुम्हारे जो उस कंपनी के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स हैं, वो उस कंपनी के अंदर जिसमें नेट एसेट ट्रांसफर हो गए उसके अंदर 5 साल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ ना वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं, ना वहाँ पे ऑफिसर बन सकते हैं। इस पूरे को वाइंडिंग अप प्रोसेस बोला जाता है और स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। लेट सपोज सर एक बात सोचें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया था कि ये पूरा काम करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया था ये पूरा काम करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए, ये वाइंडिंग अप वाली जो 5 बातें पढ़ के आए वो काम करने के लिए। लेट सपोज सर ये काम नहीं कर पाए, इनके ऊपर, इनके दिल में कोई बात ऐसी थी, इनके दिल में कोई फ्रॉड था, कुछ था, इन्होंने सर एसीसीपी की बात नहीं मानी, रजिस्ट्रार की बात नहीं मानी, तो इन्होंने ये काम नहीं कर पाए। तो सर अब क्या होगा, अब इन्होंने नॉन कंप्लायंस तो की है, सेक्शन 42 के हिसाब से लाइसेंस की रिवोकेशन तो हो चुकी, अब इनको बंद तो होना पड़ेगा, इस कंपनी को बंद तो होना पड़ेगा। तो होगा क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बंद नहीं कर रहे, तो क्या होगा सर, एक एक लिक्विडेटर को रखा जाएगा, एक बंदे को रखा जाएगा। एक बंदा होता है सर, एक बंदा होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, जिसको लिक्विडेटर बोला जाता है, जिसको लिक्विडेटर बोला जाता है, जिसको लिक्विडेटर बोला जाता है, एक लिक्विडेटर रखा जाता है। लिक्विडेटर कौन होता है सर, जो कंपनी को बंद करवाने में एक्सपर्ट हो, जो भी कंपनी बंद होती है वो लिक्विडेटर को बुलवाती है, क्योंकि सर ये लिक्विडेटर क्या करता है, ये एक्सपर्ट होता है कंपनी को बंद करवाने वाले सारे काम करने में। तो सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं काम कर पाते हैं तो फिर रजिस्ट्रार या एसीसीपी इस लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है कि जा अब तू जाके बंद करवा के आ। फिर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जानबूझ के इनको चीजें छीन के इनसे कंपनी बंद करवाई जाती है। सही है मेरे भाइयों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब एक बात मुझे आप लोगों को ये समझानी थी कि यार मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी जिस पार्टनरशिप, जिस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर जिस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर जिस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर 20 से ज्यादा, अगर 20 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएं तो उनको कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है, उनको कंपनी एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है, कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर होना जरूरी है। ये मैंने आपको बताया था। अगर 20 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर होना जरूरी हो जाता है। यहाँ तक ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब मेरे भाइयों अब होगा क्या, अब होगा क्या, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। सर जी जी बेटा, डोनर्स के नाते, डोनर्स के नाते साहब सही, एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा।
अब सर होगा क्या, जो पार्टनरशिप बिजनेस जिसके पार्टनर्स 20 से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको कंपनी देख में उनको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, ठीक है ना। वो एज अ पार्टनरशिप फिर कैरी आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस की एक्सेप्शन में पार्टनरशिप में कवर करवा के हैं, अगर प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, जैसे लॉयर की, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होती हैं, ऑडिट की सर्विस दे रही हैं, टैक्स की सर्विस दे रही हैं, तो सर उनको बिल्कुल प्रोफेशनल सर्विस दे रही है तो उनको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। अब सर होगा क्या कि मैंने आपको एक और चीज सिखानी है। कौन सी चीज सिखानी है कि मुझे आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सर कौन सी कंपनी को कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रखने हैं? सर मिनिमम नंबर ऑफ, ये नया टॉपिक है, ये सेक्शन 42 से हटके है, ये सेक्शन 42 से हटके, सेक्शन 42 खत्म हो गया, अब जस्ट वो उससे रीड रीड करवाना। बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब सर एक बात सुने, सिंगल मेंबर जो कंपनी होती है, सिंगल मेंबर जो कंपनी होती है उसका मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए। सर जो प्राइवेट कंपनी होती है, ये सिंगल मेंबर भी प्राइवेट ही कंपनी होती है, ये कौन सी होती है इसको फिलहाल छोड़ दें। सर ये प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर, प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर, इस कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? दो। कम से कम तुम्हारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतने होने चाहिए, वरना तुम लोगों ने नॉन कंप्लायंस कर ली, ठीक है ना। तुम नॉन कंप्लायंस करने से क्या होगा? नॉन कंप्लायंस वर्ड का मतलब क्या है? अगर मैंने कंपनीज एक्ट की कोई भी कही हुई बात नहीं मानी तो सर उसको नॉन कंप्लायंस बोला जाता है। तो सर प्राइवेट कंपनी के कम से कम डायरेक्टर दो होने चाहिए। सर पब्लिक कंपनी पब्लिक के अंदर दो कंपनी है। पब्लिक कौन सी? अनलिस्टेड। वो कंपनी जो कि पब्लिक अनलिस्टेड है उसके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए? सर कम से कम तीन, ज्यादा कितने भी हो, भले तुम 40 रखो, 11 रखो, 12 रखो, 4 रखो, सर 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो, ज्यादा कितने भी रखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? तीन, ठीक है ना। सर अब बच गई पब्लिक लिस्टेड। सर पब्लिक लिस्टेड के कितने होने चाहिए? सर सात। मिनिमम कितने होने चाहिए? सात, ठीक है ना। मिनिमम कितने होने चाहिए सर? सात, ठीक है। तो सर अगर मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? 1237, 1237 एसएमसी के लिए इतना, प्राइवेट अदर देन एसएमसी के लिए इतना, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए इतने, पब्लिक लिस्टेड के लिए इतने, ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे भाइयों, कहाँ पे आ जाओ, आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड करूंगा, ठीक है ना। अब भागना है सर हमने, तो आ जाए सर, हैंड आउट पे आ जाएं, जल्दी जल्दी हैंड आउट पे आ जाएं, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे भाइयों मोमिनो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, रिवोकेशन पे पेज नंबर 6/7, ये चैप्टर खत्म करें, इसको जान छुड़ाएं, दूसरे चैप्टर पे आने की करें। अब सर आ जाएं, जुलाई की एंड तक हमें कोर्स कवर करना है, खत्म करना है, पास पेपर समेत। सर रिवोकेशन अब मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ सर यहाँ पे। सर मैक्सिमम इन प्राइवेट कोई भी नहीं है, मैंने बताया बेटा असद अली, मैक्सिमम कोई भी नहीं है, कितने भी रख सकते हो। मैक्सिमम सिर्फ प्राइवेट के अंदर मेंबर्स की लिमिट है, डायरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना, कोई भी स्पेशल बात होगी तो वो खुद से नहीं सोचना, जैसे अभी तुम खुद से सोच रहे हो यार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम भी तो होने चाहिए, भाई जो कंपनी लॉ ने नहीं कहा वो नहीं है, ठीक है ना। जो भी स्पेशल बात होगी ना वो खुद ही बताएगा, जैसे मेंबर्स की उसने बता दी, मिनिमम डायरेक्टर्स की बता दी, तो जो स्पेशल बात होगी वो तुम्हें बता देगा, वो तुम्हें फॉलो करनी है, जो उसने नहीं बताई वो तुम कितने भी रख कर सकते हो। अब आ जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर आ जाए रिवोकेशन। सर अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय कमीशन. Commission shall give to the company a notice in writing of its intention to do so, and shall provide an opportunity after to be heard to the association before such revocation. जब भी कंपनी को कमीशन को लगेगा कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो वो कंपनी इनको नोटिस देगी और उनको बताएगी कि हम आपका लाइसेंस रिवोक करना चाहते हैं क्योंकि आपने ये नॉन कंप्लायंस की है, और लाइसेंस रिवोक करने से पहले इनसे बातचीत करेगी। सर जब होगा क्या, जब ये लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो सर होगा क्या, अब ये जो पोर्शन पढ़ा रहा हूँ ना ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, स्टडी पैक के अंदर, क्योंकि ये सर सप्लीमेंट के अंदर आया था। ये असल में होता ये आईकेप के अंदर के स्टडी पैक जब आ जाता है उसके बाद अगर कोई चेंजेस आती हैं स्टडी पैक पब्लिश होने के बाद तो सर वो एग्जामेबल सप्लीमेंट आ जाती हैं।
ठीक है ना। आप आईकेप की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे एग्जामेबल सप्लीमेंट्स होंगी, वो डाउनलोड करके देखोगे कि उसके अंदर एक सबसे बड़ी पर्ची, सबसे बड़ा एक पेज लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, समरी ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो वो वहां से ना मैंने इसकी समरी बनाई है, उधर देखोगे तो काफी बड़ा लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो आईकेप की वेबसाइट पे जाके वो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो सर वहां से पढ़ लेना एक नजर। अब होता क्या है, समरी ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कंपनी शैल स्टॉप ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट द रिकवरी ऑफ मनी आउट टू इट इफ एनी। ये वही वाली डेटर्स वाली बात इन्होंने साथ ही कवर कर ली, सारी एक्टिविटीज खत्म कर लो सिवाय पैसा रिकवर करने के। कंपनी शैल नॉट सोलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी डोनेशन नहीं लोगे तुम। ऑल द नेट एसेट ऑफ द कंपनी शैल इन स्पेसिफाइड मैनर बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। प्रेफर किसको किया जाएगा, जिसके सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव हैं, विद इन 90 डेज ऑफ रिवोकेशन और एनी एक्सटेंडेड पीरियड। जब से तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हुआ, जिस दिन से कमीशन ने लाइसेंस रिवोक किया, उसके 90 डेज के अंदर तुम्हें ये ट्रांसफर कर देने हैं। अगर 90 डेज के अंदर, या तो एसीसीपी तुम्हें खुद ही अगर दिन बढ़ाना चाह रही है, 120 दिन करना चाह रही है, 100 दिन करना चाह रही है, तो वो उसकी मर्जी है, वरना 90 दिन के अंदर तुम्हें ट्रांसफर कर लेना है। A reasonable amount to meet expenses of volunteering winding up or making an application to the registrar for a striking of the name may be retained by the company। बंद करने के लिए जो भी खर्चे आ रहे हैं, या एप्लीकेशन लिखने के लिए जो भी फीस भरनी पड़ रही है, सर इनकर करनी पड़ रही है, वो तुम कहाँ से रिकवर करोगे, वो तुम कंपनी के एसेट में से रिकवर करके फिर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है ना। आफ्टर सच ट्रांसफर द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फर्स्ट कंपनी, और यहाँ ऑफिसर्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, और एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन लेटर कंपनी। लेटर कंपनी मतलब जिसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 years। प्रोसेस आफ्टर कंप्लायंस ऑफ अबो रिक्वायरमेंट, बीओडी शैल फाइल विद इन 15 days a report to registrar containing such information document as may be specified। Within 30 days of the acceptance or report by registrar, BOD shall initiate necessary proceeding for voluntary winding up, make an application to registrar for striking of the name of the company of the registrar if it has no asset and liability। जब सारे एसेट और लाइबिलिटी खत्म हो जाएं, सारे एसेट और लाइबिलिटी कब खत्म हो गए, जब मैं एसेट में से लाइबिलिटी दे दूं तो बचेगा नेट एसेट। नेट एसेट किसको ट्रांसफर कर दूं, किसी दूसरी कंपनी को, तो फिर मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना सर। इफ रिक्वायरमेंट नॉट कंप्लाइड विद इन ऑन टाइमली बेसिस, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या कंपनी ने या मेंबर्स ने ऑफिसर्स ने ये रिक्वायरमेंट टाइम पे कंपाइल नहीं की, तो एसीसीपी क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसको बोला जाता है लिक्विडेटर, टू मैनेज अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग, और कंपनी को बंद किया जाए। सर ये जो हिस्सा आया है, ये रिवोकेशन, समरी ऑफ रिवोकेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस एंड प्रोसेस, ये लास्ट, ये सर 6 महीने हुए हैं, ये लास्ट अटेम्प्ट के अंदर चेंजेस आई हैं। तो ये लास्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट नहीं हुआ है, आईकेप ने, एग्जामिनर ने इसको टेस्ट नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से इस पोर्शन को इस साल के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 2020 के लिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। मेरे हिसाब से इस पोर्शन में से इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के अंदर से, या प्रोसेस और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस के अंदर से सवाल आ सकता है। चांसेस हैं कि इसके अंदर से 4 से 6 नंबर का सवाल आएगा सेक्शन 42 के अंदर से। या तो आपसे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पूरा पूछेगा, या तो आपसे इफेक्ट और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस पूछेगा, या तो प्रोसेस पूछेगा। ठीक है सर। अब सर अगर मैं आगे चलूं तो ये भी बात यहाँ पे आप देख लें सर। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर अ बिजनेस एंटिटी एज अ कंपनी, किसके ऊपर जिम्मेदारी है, नो पार्टनरशिप एसोसिएशन और कंपनी जिसके मेंबर 20 से ज्यादा हो, ठीक है ना, और उसका काम हो कारोबार चलाना, इट रिक्वायर टू रजिस्टर इन कंपनी एक्ट और कंपनी लॉ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक लिस्ट यहाँ पे मैंने इस तरीके लिख दिया 7312 या 1237 कर लें, जैसे आपने करना है कर लें, बस याद कर लें। पब्लिक लिस्टेड कंपनी 7, अनलिस्टेड 3, सिंगल मेंबर कंपनी 1, अदर प्राइवेट कंपनी 2। ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, अब ना मैंने आपको एक पास पेपर एनालिसिस भेजा होगा, तो उस पे आ जाए मेहरबानी करके। मैंने आपको एक पास पेपर एनालिसिस भेजा होगा, ग्रुप के अंदर मैंने आपको ये शेयर किया है, ग्रुप के अंदर।
तो सर ग्रुप के अंदर मैंने आपको ये शेयर किया है, तो आप क्या करेंगे, इस पे आ जाएं, ये सब खोल लें अपने पास। ये सब सर बिल्कुल कर रहा हूं। अब सही है, अब सही है। ये चैप्टर 1 के सारे पास पेपर्स हैं, ठीक है ना, जो अभी तक टेस्ट हुए हैं सर। अब ये सारे, अब देखें, और अब आप करेंगे क्या, अब ये ना याद करने का तरीका, ये ना मैंने आप लोगों के लिए आसान कर दिया, ठीक है ना। अब आप करना क्या है, जैसे आपने चैप्टर 1 की तैयारी करनी है, तो चैप्टर 1 पहले पूरा स्टडी पैक से पढ़ लो, अभी पढ़ लो, फिर बाद में नहीं पढ़ना, अभी पढ़ लो, ऐसे नहीं पेपर के वक्त पढ़ रहे हो, ठीक है। चैप्टर 1 बुक से रीड कर लिया, बस स्टडी पैक खत्म, अब चैप्टर 1 वहां से खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। अब होगा क्या, चैप्टर 1 जो है वो फिर कहाँ से पढ़ो, सर मेरे हैंडआउट में से याद कर लो, मेरे हैंडआउट में से उसको याद करके घुमा दो, खत्म कर लो। उसके बाद अब क्या होगा, अब ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। अब खुद को चेक करें कि आपने सही किया कि नहीं किया, एग्जामिनर किस तरीके से सवाल पूछ रहा है सर, तो आप आ जाओगे इसके अंदर पास पेपर एनालिसिस के अंदर। अब सर होल्डिंग कंपनी स्प्रिंग 2019 के अंदर सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9A, ठीक है ना सर, आलार ने आसान कर दिया, हमें क्वेश्चन तक बता दिए सर। अब आप क्या करोगे, स्प्रिंग 2019 खोलोगे, जैसे आप स्प्रिंग 2019 ओपन करोगे तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9A के अंदर आप जा रहे होगे। सर क्वेश्चन नंबर 9A पे मैं आ गया, ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर 9A में पढ़ रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9A। मेरे भाइयों, मेरा यहाँ पे ध्यान दो सर। मास्टर्स लिमिटेड हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन अब्बास लिमिटेड इन द लाइट ऑफ कंपनी 2017 स्टेट under what circumstances ML may classify AL as its subsidiary। सर आसान अल्फाज में आपसे सीधा पूछ रहा है कि बताओ सब्सिडरी कैसे बनाएगा एल। एल जो है सर अब्बास ये जो है अंडर वार एमएल में क्लासिफाई एल इट्स सब्सिडरी। एमएल कैसे होल्डिंग कंपनी बनेगी एल की, या एल कैसे बनेगी एमएल की सब्सिडरी। तो आप बता दें, आपसे आसान अल्फाज में ये होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो आप मेरे हैंडआउट में जाएंगे, वहां से होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन लिखी हुई है सर वो यहाँ पे छाप देंगे, आपका ये सवाल हो जाएगा, आपका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, मोर देन 50% सिक्योरिटीज, या सर उसके अलावा आपका मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकें, ठीक है ना। तो सर ये सवाल हो गया, फिर आप चले जाएंगे पास पेपर एनालिसिस के अंदर। पास पेपर एनालिसिस के अंदर आ गए तो यहाँ पे आ गए आप बोर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 6B, ठीक है ना, स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 6B। फिर आपने क्या किया, स्प्रिंग 2018 के अंदर चले गए आप, ठीक है। स्प्रिंग 2018 के अंदर आप आ गए क्वेश्चन नंबर 6B के अंदर। आप आगे क्वेश्चन 6B के अंदर, तो सर आप देखें 6B के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। अब देखो ये भी आपसे डिट्टो सवाल, 4 नंबर का, 4 नंबर का वो था, 4 नंबर का ये था, बाकी कितने बच गए सर 96। सर अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन ही लिखोगे, अभी यहाँ पे देखें डेफिनेशन पूछ रहा है, स्ट्रेट जो चीज कॉन्सेप्चुअल पूछेगा वो कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है तो डेफिनेशन लिखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 6B कितना आसान हलवा क्वेश्चन। सर आपसे पूछ रहा है बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन बताओ, तो बॉडी कॉर्पोरेट बता दोगे, हर वो कंपनी जो कि कंपनी लॉ के हिसाब से या कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, हर वो कंपनी जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने फॉर द किसी स्टेचुरी लॉ के हिसाब से डिक्लेयर कर लिया हो, बस जिसके अंदर दो बातें नहीं आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक के हिसाब से रजिस्टर है, या जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने जो, या ऐसा कारोबार जो कि कंपनी लॉ के अंदर या किसी कारोबार किसी लॉ के अंदर रजिस्टर नहीं है, पर फेडरल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने फॉर द टाइम बिंग उसको बॉडी कॉर्पोरेट ठहराया हो, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब आ जाओ सर होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन ऑटम 2017, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन सर ऑटम 2017, मेरे साथ साथ खोलते जाओ मेरे सज्जनों। सर कौन सा नंबर सवाल है इसका, सर इसका सवाल है 7A का 2, 7A का 2, ठीक है ना, 7A का 2। सर 7A के 2 पे आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ सारे क्वेश्चन करेंगे हम। 7A का 2 आ जाओ सर,
7A का 2। 2 नंबर का सवाल, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ब्रीफली डिस्क्राइब। अब यहाँ पे 1984 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑटम 2017 में 1984 चल रहा था, ठीक है ना। स्प्रिंग 2018 के अंदर कंपनी रेक 2017 आ गया, तो ये उस हिसाब से सवाल लिखा हुआ है 1984 के हिसाब से। लेकिन हम तो सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका सजेस्टेड आंसर भी जो होगा वो चेंज होगा। तो सजेस्टेड आंसर पे नहीं जाना, क्योंकि वो जो आंसर होगा वो 1984 के हिसाब से होगा, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से होगा। हम जो आंसर लिखेंगे वो अपडेटेड वाला लिखेंगे, कंपनी रेक 2017 वाला। अब सर 7A का 2 पढ़ लेते हैं। द सर्कमटेंसेज, मैं 2 वाला पढ़ रहा हूँ। द सर्कमटेंसेज इन विच अ कंपनी वुड बी कंसीडर एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। कौन सी सर्कमटेंसेज हैं जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी? सर एक बात सुने भाईजान, आप भी कंपनीज एक पढ़ रहे हो ना, तो एग्जामिनर आपसे कंपनीज एक ही टेस्ट करेगा। आपको क्या आपके सिलेबस के अंदर क्या कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 आता है? नहीं आता। जो चीज आपके सिलेबस के अंदर नहीं आती वो आपसे टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सर यहाँ पे हो गया ना सवाल, ये वाला सवाल हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की दोनों बातें आ जाएंगी। सर उसके बाद आ जाए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑटम 2017 के अंदर, ऑटम 2017 के अंदर कौन सा क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। सर ऑटम 2017 के अंदर 6B, 6B कितना हलवा क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन। जीटा एसोसिएट कितने नंबर का पूछा? जीटा एसोसिएट्स, जीटा एसोसिएट इंटेंड्स टू रजिस्टर एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम। अब यहाँ पे ही तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कौन सी कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है और उसको इजाजत दी जा सकती है कि तुम भले अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड ना लगाओ और तुम एज ए लिमिटेड कंपनी काम कर सकते हो। सर से अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर सेक्शन 42 वाली कंपनी को ही ये फायदा दिया गया है। तुम भले कंपनी लॉ में रजिस्टर हो जाओ, जो कंपनी कंपनी लॉ में रजिस्टर होगी उसको पीछे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाना पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी सेक्शन 42 के तहत रजिस्टर होगी, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, उसको हमने इजाजत दी है तुम भले अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड ना लगाओ, ठीक है। तो सर अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 लिस्ट द कंडीशन व्हिच, अब अगर ये सवाल आएगा तो कैसे आएगा? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अब ये सवाल आएगा तो कैसे आएगा? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 लिस्ट द कंडीशन व्हिच जेड ए बोले तो जीटा एसोसिएट्स। ये ड्राफ्टिंग सीखो, ड्राफ्टिंग। अगर तुम लोग भी कभी शॉर्ट फॉर्म ऐसे यूज करो तो सबसे पहले फुल फॉर्म यूज करके, जैसे इसने ऊपर बताया तुम लोग भी ऐसे ऊपर बता दोगे, फिर नीचे वाले शॉर्ट फॉर्म यूज करना। Which ZA must satisfy for dispensing with requirement of using word limited to its name। आपसे कंडीशन पूछ रहा है, 4 कंडीशन थी, चारों बता दो कि उसके ऑब्जेक्टिव इन 12 बातों में से होने चाहिए। वो 12 बातें लिख देना। वो कभी भी प्रॉफिट कहाँ पे डिविडेंड नहीं देगी, वो प्रॉफिट से सर अपने ऑब्जेक्टिव प्रोमोट करेगी, वो सर पाकिस्तानी लॉ सेवरेंटी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएगी, एसीसीपी की सारी कंडीशन पूरी करेगी, ठीक है ना। तो भाईजान ये भी हो गया, ये 4 नंबर मेरी जेब में आ गए। सर फिर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन ऑटम 2016, सर ये भी करवा देता हूँ वरना आप बोलेंगे सर ने ये नहीं करवाया, सर ने ये वाला पेपर नहीं करवाया, मैं तो सर की वजह से फेल हो गया। 6B, 6B पे आ जाते हैं सर। सर 6B आ जाए। 6B under the provision of companies ordinance 1984 briefly describe the term body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बता दो। 2 नंबर तुम्हारे हुए। सजेस्टेड आंसर नहीं देखना उन क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है। क्यों? क्योंकि सर उनका जवाब भी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, इतना अच्छा पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन भी आसान ही होगा ना। ये तुम सोचो ना, तुम्हें सर हालात से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो पेपर तो आसान लगेगा ना, ठीक है ना। माशाल्लाह नजर ना लगे सर आलार को। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट स्प्रिंग 2016 पे आ जाते हैं, ठीक है सर। स्प्रिंग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 6 है। स्प्रिंग 2016 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6A पे आ जाते हैं। देखें पास पेपर एनालिसिस कैसा बनाया है मैंने, तारीफ तो होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आप लोग
कहें कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो सर अब तो फिर तो जो है ना मैं डूब मरूं। सर आ जाए 6 से पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ना सारी सारी बस ऐसे ही बातें करेगा, इसमें ना आपने पकड़ना है सवाल को। 6 से पढ़ रहा हूं उधर में। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ्टन नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सच वर्क। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। However, there are certain conditions subject to fulfillment of which an exemption may be granted. अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर लें तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किस चीज के लिए एग्जेम्पशन? टू एन एंटिटी फ्रॉम यूजिंग द वर्ड लिमिटेड टू इट्स नेम। आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, फिर भले आप अपने नाम के पीछे वर्ड लिमिटेड ना लगाएं। तो कौन सी कंपनीज को वर्ड लिमिटेड ना लगाने की एग्जेम्पशन मिलती है? बताएं बेटा मुझे, कौन सी कंपनीज को, कौन सी कंपनी को सर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, एनपीओ, ठीक है ना सर। अब डिस्क्राइब दोस कंडीशन एंड आल्सो स्पेसिफाई द अथॉरिटी हु मे ग्रांट सच एक्सेप्शन अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो यहाँ पे वही कंडीशन यहाँ पे लिखोगे, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की कंडीशन सर। तो आपकी ये 4 नंबर हो गए माशाल्लाह सर। आर की वजह से ये भी आसान हो गया। सब्सिडरी कंपनी स्प्रिंग 2015 6B। देखें इस तरीके से तैयारी करनी है, कितना आसान बना लिया मैंने। स्प्रिंग 2015 खोलें सर। स्प्रिंग 2015 कौन सा क्वेश्चन? 6B। 6B पे आ जाते हैं, आ जाते हैं मेरे भाइयों। सर यहाँ पे आ गए मैं सर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच महकुम लिमिटेड में डीम टू बी सब्सिडियरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। किस चीज की डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे? किस चीज की सर? किस चीज की डेफिनेशन पूछ रहा है मेरे भाइयों? सब्सिडी की। वाह, जियो मेरे लाल, जियो। आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ठीक है माशाल्लाह। इंशाल्लाह सारे इस बैच के अंदर से पास हैं। रमजान में दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह, 100% रिजल्ट आएगा। आ जाएं सर। अब दूसरा लिमिटेड। अब आपसे सवाल, लिमिटेड लायबिलिटी ऑटम 2014 6A। ऑटम 2014 खोलें सर। ऑटम 2014 मैंने खोल लिया। 6A पे आ जाएं सर। बेटा 6A पे भी आ गया, और हुक्म करो सर। आ गया, ठीक है सर। आपसे क्या पूछ रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 अ कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम। सर इसको छोड़ दें, ठीक है ना, इस चीज को छोड़ दें, ये वो वाला सवाल नहीं है, ठीक है सर। तो यही सवाल थे जो हमने बेटा कर लिए पास पेपर एनालिसिस को। लिमिट ये क्वेश्चन ऑटम 2014 वाले क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। तो सर बेटा अब गवाह रहना, मैंने आप लोगों को पास पेपर के क्वेश्चन भी करवा